देखें ये बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम था, तो इसको हम बोलेंगे बैंक की बजाय क्या बनाएंगे, स्कूल अंडरस्कोर मैनेजमेंट सिस्टम। इनिशियली मैं कहूँगा इनरोलमेंट, स्कूल में कितनी इनरोलमेंट है, टोटल इनरोलमेंट, टोटल इनरोलमेंट। ठीक हो गया, कितनी है, 0। सबसे पहले ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ड्रॉप स्टूडेंट, जिस तरह से ऐड करना है तो ड्रॉप स्टूडेंट। तीसरा होगा ऐड स्टूडेंट टू क्लास। पहला देंगे हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, फिर ये कहेंगे किस क्लास में ऐड कर रहे हैं, फिर क्लास लेंगे उससे किस क्लास में ऐड करना चाहते हैं, टू क्लास 1 to 5, 5वीं तक बना रहे हैं हम, सिर्फ बच्चे कौन सी क्लास में ऐड करना है। ठीक है, और बस सिर्फ एल आई बनाते हैं, फिर मैं टीचर्स का ऐड कराऊंगा। ऐसे ग्रेजुअली हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने किया चूज़ ऑप्शन 1, और ऐड स्टूडेंट में हम बोलेंगे इनिशियली एनरोलमेंट कितनी है, एनरोलमेंट कितनी है क्लास में, टोटल एनरोलमेंट, कितने स्टूडेंट ऐड हुए हैं, ये यहाँ डाल देंगे 0, इनिशियली 0 है। अब हम यूज़र से कह रहे हैं कि चॉइस 1, और उससे पूछेंगे कि एनरोलमेंट कितनी है अभी, उसे बता देंगे 0। और अब हम जा रहे हैं यूज़र की तरफ कि ऐड स्टूडेंट, तो ऐड स्टूडेंट हमने लेना है, यूज़र से लेना है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंट ऐड स्टूडेंट डिटेल्स, ऐड स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब जब स्टूडेंट ऐड करने के बाद हम उसको ले जाएंगे नई स्क्रीन पे, तो हम उसको नई स्क्रीन पे लाने के लिए उसको /n दे देते हैं कि न्यू लाइन पे चला जाए प्रिंट करवा के। अब जब वो न्यू यूज़र इंटर करेगा तो हम उससे बोलेंगे 1 by 1, प्लीज़ इंटर नेम, प्लीज़ इंटर एज, प्लीज़ इंटर फादर नेम, 3 चीज़ें ले रहे हैं उससे। तो जब हमने लिया उससे ऐड स्टूडेंट, तो 3 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे नेम, प्लीज़ इंटर नेम, प्लीज़ इंटर एज, और तीसरा क्या था, प्लीज़ इंटर फादर नेम। ये 3 चीज़ें हमने दे दी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट किसकी है, एक बनाएंगे हम एडमिटेड स्टूडेंट, एडमिटेड स्टूडेंट, और ये है हमारी लिस्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी बनाएंगे, और डिक्शनरी में वो पैरामीटर पास कर देंगे जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। क्या किया था हमने, नेम एज और फादर नेम, नेम एज एंड फादर नेम, ये चली जाएंगे इसमें एडमिटेड स्टूडेंट में। सही हो गया। अब हमारे वेरिएबल एडमिटेड स्टूडेंट में क्या है, ये स्टूडेंट आ गया। अब दूसरी चॉइस देंगे हम 2, और उसमें बोलेंगे उसको कि इनपुट करे इंटर क्लास ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट 1 to 5, 5 क्लासेस हमने बना ली, कितने स्टूडेंट के लिए, 1 to 5। अब अगर हम इसके लिए सिंपली इफ एल्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे क्लास वेरिएबल की जो है ना वो नहीं बनाइएगा, लिखिएगा क्लास
ये क्लास कीवर्ड है, कभी भी क्लास वेरिएबल नहीं बनाए, ये कीवर्ड है। ग्रीन हो गया ना, क्लास 1, क्लास 1। अब यूज़र अगर इंटर करता है इफ़ क्लास फॉर एडमिशन या क्लास सेलेक्टेड, क्लास सेलेक्टेड। अब क्लास सेलेक्टेड में हमने कहना है कि स्टूडेंट ने क्लास सेलेक्ट की, क्लास सेलेक्टेड इज़ इक्वल टू 1, तो आपने क्लास 1 में जाना है, लिस्ट है, और इसमें क्या करना है, इस लिस्ट में उस स्टूडेंट को ऐड कर देना है। तो हम ये भी नहीं, हम इनपुट लेंगे तो यूज़र को इंटीजर ऐड कर देंगे ना, यहाँ पे इंट लग गया, इंट, ठीक है। क्लास सेलेक्टेड इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो क्लास है ना, क्लास 1 2 3 4, ये हम यहाँ बना सकते हैं, कहाँ पे, टॉप पे। जैसे हमने यहाँ इनरोलमेंट बनाई है ना, तो यहाँ टोटल इनरोलमेंट क्लास 1। अब क्लास 1 को क्या बनाना है, हमने लिस्ट बनानी है। इनिशियल ये क्या होगी, खाली लिस्ट होगी, तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, क्लास 1 इज इक्वल टू खाली लिस्ट। और इस तरह से हम बाकी क्लासेस बना लेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। चेंज कर देंगे नाम 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 क्लासेस हमने बना ली। अब जब वो सिलेक्ट करता है, क्या किस क्लास में एंटर करना है बच्चे को, इफ़ चॉइस 2 दी, उसने एंटर करना चाहता है कि एंटर द क्लास फॉर स्टूडेंट 1 to 5, क्लास 1 दी, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे क्लास 1 डॉट अपेंड, और जो स्टूडेंट एडमिट हुआ है, कौन सा, एडमिटेड स्टूडेंट, इसको किस में ऐड कर देना है, इस क्लास में ऐड कर देना है, ठीक है। एल्स क्या होगा हमारा, ये इफ लगा दिया हमने, और उधर लगाएंगे एल्स इफ, ELIF, एल्स इफ। और एल्स इफ करने के बाद आपने यही काम करना है क्लास 2 के लिए, एल्स इफ इंटर किया उसने क्लास 2, तो आपने क्या करना है, सेम अपेंड करना है क्लास 2 में। इसको थोड़ा सा आगे कर दें, यहाँ क्लास 2 हो गई। सेम आपका चलता जाएगा कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा। इंटर करें, यहाँ पे 3 दिया, और यहाँ पे क्लास 3 हो गई, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे क्लास 4 हो गई। यहाँ पे 5 दिया, ये 4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 5 दिया, तो यहाँ पे क्लास 5 हो गई, ठीक हो गया। क्या आप जिस क्लास में उसको ऐड करना चाहें अकॉर्डिंगली उसको शो कर देंगे। फिर हम बोलेंगे कि स्टूडेंट एडमिटेड, इसमें डालेंगे स्टूडेंट एडमिटेड को कहेंगे ये स्टूडेंट एडमिट किस में हो गया है, क्लास प्रिंट करेंगे, एडमिटेड टू क्लास, बस स्टूडेंट एडमिटेड। और हम बोलेंगे टोटल जो है अभी हमारे पास जो है कितने स्टूडेंट उस क्लास में, ये निकालना हो तो जो हमने क्लास बनाई है ना 1 2 3 4 5 टोटल स्टूडेंट की, या टोटल इनरोलमेंट शो कर दें, इनफ है। तो आप बोलेंगे इनरोलमेंट, और यहाँ डाल दें नाउ इनरोलमेंट इज टोटल इनरोलमेंट प्रिंट करवा दें, ठीक है। चॉइस 3 क्या होगा, ड्रॉप कर दें स्टूडेंट को,
स्टूडेंट को ड्रॉप कर दें। अच्छा, ड्रॉप करने के लिए भी आप पूछेंगे कौन सी क्लास से ड्रॉप करें, फिर अगेन यही होगा। तो यही मैं काम करता हूँ। जब मैं एडमिट करवा रहा था चॉइस 2 में, और फिर मैंने क्या किया था, ये रिपीट कर लेता हूँ पूरा प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा किसके लिए, चॉइस 3 के लिए, ड्रॉप के लिए। कैसे कैसे रिपीट होगा देखिएगा। ये जस्ट प्रिंट किया इसको। अब हम कहते हैं चॉइस 3 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब चॉइस 2 हटा दी हमने। चॉइस 3 में हमने कहा क्लास, फिर हम पूछेंगे किस क्लास से आपने करना है। एंटर द क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, एंटर द क्लास ऑफ स्टूडेंट 1 to 5। अब बोलेंगे क्लास कौन सी से रिमूव किया उसने। ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 करेंगे। तो अब मैं आसान कर रहा हूँ, बाकी फिर हम डिटेल में बाद में करवाऊँगा मैं। अब सिंपली यहाँ पे रिमूव कर देते हैं इसको। रिमूव 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 रिमूव, ठीक हो गया। हमने रिमूव कर दिया वो स्टूडेंट जो एडमिट किया होता। अब दोबारा बोलेंगे कौन सा रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम बोलेंगे ये स्टूडेंट रिमूव कर दें। और कौन सी क्लास से, उस क्लास, हर क्लास के लिए बना दिया। और स्टूडेंट रिमूव्ड स्टूडेंट, ठीक है। टोटल एनरोलमेंट क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे जैसे वहाँ पे प्लस करेंगे हम, एनरोलमेंट का वेरिएबल क्या करेंगे, ये जो टोटल एनरोलमेंट हमने बनाई थी शुरू में टॉप में, उसको प्लस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे माइनस कर देंगे उसको। बात समझ में आ रही है यहाँ से। तो इस तरह आप ग्रेजुअली क्लास को ग्रो कराएंगे और चीज़ें चलेंगी।